नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके साथ जुड़े हुए कुछ न्यूज अपडेट भी आया जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि वो न्यूज अपडेट आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस अपडेट के माध्यम में बहुत सारे बात छुपे हुए हैं। उस बात को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उस बात को आप नहीं देखेंगे तो आप बहुत सारे चीज को ओमिट करके चले जाएंगे, जहाँ पे आपको फ्यूचर में कंपनी के बारे में जानकारी कम मिले, कंपनी के बारे में उतना ज्यादा मतलब इफेक्टिवली जानकारी ना मिले। तो प्लीज सारे वीडियो इस वीडियो के माध्यम से सारे चीजों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है एशियन पेंट। आप सभी जानते हैं एशियन पेंट सिर्फ इंडिया के नहीं एशिया के एक नंबर 1 कंपनी है, और देखा जाए तो लार्जेस्ट कंपनी होने के बाद भी आज कंपनी का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ के आसपास है। फिर भी कंपनी का जो स्टेबिलिटी है और कंपनी की जो स्ट्रेंथ है और वो बहुत बड़ा होने का कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि कंपनी आज का नहीं अराउंड 80 इयर्स ओल्ड कंपनी है और तब से लेकर कंपनी पेंट्स इंडस्ट्रीज के ऊपर काम कर रहा है। कंपनी पेंट इंडस्ट्रीज में सिर्फ मतलब वॉल पेंट नहीं, उसके साथ साथ अलग अलग कैटेगरीज के पेंट्स भी कंपनी बेचते हैं, और कंपनी साथ ही साथ पेंट्स के साथ साथ अधीसब प्रोडक्ट भी बेचते हैं। अधीसब का मतलब होता है जो ग्लू गाम होते हैं, जो जो ग्लू मतलब गाम टाइप, जैसे जब पीडीलाइट का जो प्रोडक्ट है, जैसे फेविको जैसे प्रोडक्ट है, उसी तरीके से प्रोडक्ट्स भी कंपनी बेचते हैं। तो एशियन पेंट के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ हमेशा के लिए, और एज ए लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखता हूँ, और एज ए शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी अगर ट्रेड मिले, कोई भी अगर स्विंग ट्रेड मिले तो उसका मैं फायदा जरूर उठाता हूँ। तो इसके ऊपर एक अपडेट आया, जो अपडेट में सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए वो अपडेट क्या है। कुछ दिनों से देखा है तो एशियन पेंट के ऊपर थोड़ा सा करेक्शन हुआ था, और इस करेक्शन होने के पीछे कारण भी है, उस कारण को आपको समझना पड़ेगा। देखिए एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया, और वो भी बिजनेस वर्ल्ड के हिसाब से यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश किया गया, और वो रिपोर्ट आया कब 16 सितंबर में। वो रिपोर्ट में क्या बताया गया कि एशियन पेंट स्टॉक डीप फॉर सेकेंड जो यहाँ पे कंसेक्यूटिव डे अमिटेस्ट सोरीज ऑयल, मतलब इसका मतलब क्या है, जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो यहाँ पे बढ़ चुके हैं, और क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने के कारण कंपनी का ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया, क्योंकि आप सभी जानते हैं पेंट इंडस्ट्री जो है वो क्रूड ऑयल के ऊपर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि क्रूड ऑयल ही इसका मेन रॉ मटेरियल्स है, उससे ही पेंट बनाए जाते हैं। तो क्रूड ऑयल का प्राइस कितना बड़ा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं, तब ध्यान से देखना। कंपनी ये बता रहा है कि एशियन पेंट स्टॉक प्राइस फॉल ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो इसका यूएसडी डॉलर पर बैरल में 90 मतलब पर बैरल हो चुके हैं, यूएस डॉलर 90 पर बैरल हो चुके हैं। इसका मतलब जो प्राइस कम हुआ था थोड़ा सा, वो प्राइस बढ़ चुके हैं। देखिए हर कीमत में एक चीज आप समझिए, जब क्रूड ऑयल का मतलब ब्रांड क्रूड ऑयल का प्राइस जब बढ़ते जाएंगे तो इस पेंट इंडस्ट्रीज का हालत खराब होता जाएगा। तो एक टाइम जब रशिया और यूक्रेन के बीच जूझ स्टार्ट हुआ था, तब क्रूड ऑयल का ब्रांड क्रूड ऑयल का प्राइस एक बैरल का कीमत $122 तक चला गया था। तब पेंट सेक्टर का हालत खराब हो गया था, कंटिन्यूअसली पेंट सेक्टर गिरते जा रहे थे, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे एशियन पेंट हो, बर्जर पेंट हो, नेरोलैक पेंट हो, कोई भी पेंट को देख लीजिए, कंटिन्यूअसली सेल ऑफ हो रहा था। तो इसका जो रॉ मटेरियल्स है उसका अगर प्राइस बढ़ जाए तो कंपनी के लिए तो सेल्स डाउन हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में वो उसको ज्यादा प्राइस से बेचना पड़ेगा। अगर सस्ते में बेचे तभी भी उसका प्रॉब्लम है, अगर ज्यादा प्राइस में बेचे तभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में उसको सस्टेन करने के लिए कस्टमर को तो ज्यादा प्राइस वो अप्स एंड डाउन नहीं कर पाएंगे, तो एक स्टेबल मतलब प्राइस को उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि पेन इंडस्ट्रीज के ऊपर इस तरीके से हलचल होते रहते हैं, क्योंकि जो कंपनी क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंड है उसके ऊपर इस तरीके से हलचल देखने को मिलेगा। तो क्या इस वजह से कंपनी के ऊपर डिसीजन क्या एग्जिट कर ले, क्या इस कंपनी के ऊपर माल बेच दे, ऐसे बिल्कुल मत करेगा। इस तरीके से न्यूज बहुत बार आ चुके हैं, आज नहीं एक टाइम में पहले बोल चुका हूँ। $122 तक चला गया था एक बैरल की कीमत, तब भी इस कंपनी के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, और आज भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, और नेक्स्ट कुछ टाइम में भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया तो कंपनी का तो सेल्स डाउन हो जाएगा। हाँ, सेल्स थोड़ा सा डाउन हो सकते हैं, मगर फिर से वो रिकवरी करेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट का जो डिमांड है, मान के चलिए आज कोई प्रोडक्ट आपने 100 रुपीज में खरीदारी कर रहा है, अगर 5 साल में वही प्रोडक्ट का कीमत अगर 1000 रुपया हो जाए तो क्या आप खरीदारी नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि प्राइस का जो मतलब इन्फ्लुएंस से जो रेट्स है वो बढ़ जाएंगे, कंपनी का कीमत भी बढ़ेगा, प्रोडक्ट का दाम भी बढ़ेगा, तो हर टाइम उस टाइम में भी लोग खरीदारी जरूर करेंगे।
तो मेरे कहने का मतलब है कि कंपनीज के ऊपर इस तरीके से प्रेशर तो आते रहेंगे, तो उसके लिए आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस कंपनी का इतना शानदार रिटर्न है, सालाना आप देखेंगे तो लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, इस तीनों साल में देखेंगे तो कंपनी ने शानदार प्रॉफिट जनरेट किया। तो एक साल में कंपनी लॉसेस में क्यों गया? क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया तब इस कंपनी के ऊपर हालत खराब हो गया था, थोड़ा सा सेल्स डाउन हुआ था। सेल्स कितना डाउन हुआ मैं एक बार चलो आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए कंपनी के सेल्स में क्या हुआ, देखिए बीच में कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स 8,500 करोड़ तक पहुंच गया था, उसके बाद देखिए सेल्स क्या हुआ, डाउन होगा। तो कब डाउन हुआ था? जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर सेल्स इसका ऊपर डाउन हुआ था, प्रेशर बना था, और तब से लेकर कंपनी धीरे धीरे करके खुद को फिर से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर जरूर सोचिए, कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। शॉर्ट टर्म में कोई भी ट्रेड बनते हैं तो उसके ऊपर भी फायदा उठा सकते हैं। तो क्या सही में शॉर्ट टर्म में कुछ ट्रेड बना? तो उसको दिखने से पहले कंपनी को लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का कंपनी का डेटा दिखा दूं, तो म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में म्यूचुअल फंड वाले ने थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी यहाँ पे बेचा भी था, और अगस्त मंथ में थोड़ा क्वांटिटी यहाँ पे बाय भी किए। और इसी हिसाब से अगर मैं चार्ट पैटर्न्स को आपके साथ शेयर करूं, तो ध्यान से इस चीज को देखना कि कंपनी के ऊपर जो इस तरीके से न्यूज आने के बाद देखिए स्टॉक के ऊपर किस तरीके से करेक्शन हुआ है। तो एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स, सॉरी एक शोल्डर कम हेड एंड शोल्डर रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ था, जहाँ पे शोल्डर बना, उसके बाद हेड बना, उसके बाद छोटा सा शोल्डर बना, और ब्रेकआउट भी हुआ और शानदार तरीके से ऊपर भी गया। और इसी रेंज को मैं एक मार्किंग भी करके आपको दिया था कि ये रेंज कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन बनेगा, क्योंकि इसी रेंज को टच करने के बाद एक बिग क्रैश हुआ था। तो मेरे हिसाब से एक करेक्शन तो होगा, थोड़ा सा और भी करेक्शन हो सकते हैं। यहाँ पे दो तरीके से उसको सपोर्ट मिलेगा, पहले 200 डेज का सपोर्ट मिलेगा, दूसरा इस रेंज तक सपोर्ट मिलेगा। तो अगर यहाँ तक भी आए तो मैं फिर से इसके ऊपर एवरेज करूंगा, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मुझे और भी सस्ते दाम में मिल रहा है। तो ऑब्वियसली मेरा एंट्री लेवल यहाँ पे है, और मेरा अगर यहाँ तक आए तो और भी मैं एवरेज करूंगा, और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ तक। यहाँ तक का मतलब क्या है? यहाँ तक का मतलब है जो टारगेट होगा 3,760 रुपीज के आसपास। तो आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है हैप्पीज माइंड टेक्नोलॉजीज। देखिए हैप्पीज माइंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए हैं कि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर इसके ऊपर बड़े से बड़े टारगेट रखा जा रहा है, क्या अब उस टारगेट को मैं फॉलो करूं? देखिए किसी के बात सुनकर टारगेट को मत फॉलो करिए। मेरी बात सुनकर भी, मेरे सारे पॉइंट्स दिखाने के बाद भी मैं जरूर कहूंगा किसी भी मेरे बात को एज ए रिकमेंडेशन मत समझ लेना। मेरा काम है सारे चीज को दिखाना, मेरा काम स्टॉक को भगाना नहीं, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूं कि मैं स्टॉक को भगाकर उस तरीके से टारगेट को लेके जाऊं। अगर वो होता तो वो अलग अलग चीज होते, मगर मैं इस तरीके से काम कर नहीं सकता, मैं नहीं, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट बायर एंड सेलर के ऊपर डिपेंड करके चलते हैं, और मार्केट के न्यूज और इम्पैक्ट के हिसाब से चलते हैं। तो इस तरीके से चेंजिंग तो होता रहता है। तो आपको ये नहीं देखना है कि किसने कितना टारगेट दिया। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ किसने टारगेट दिया, और भी आपको क्लियर हो जाए। देखिए बिजनेस लाइंस के ऊपर एक अपडेट्स भी आया था, और यहाँ पे एक बातचीत भी किया गया। वो बातचीत क्या है आप देखेंगे तो हैप्पीज माइंड गेट आप देख सकते हैं रिकॉग्नाइजेशन इन ISG डिजिटल अवार्ड्स। तो ISG डिजिटल अवार्ड्स मिला, इसके चलते है स्टॉक के ऊपर एक मतलब जंप देखने को मिला। तो जंप देखने के पीछे कारण भी तो आपको समझना पड़ेगा। तो कारण क्या है आप देखेंगे तो यहाँ पे हैप्पीज माइंड को एक अच्छा खासा एक अवार्ड्स मिला, डिजिटली अवार्ड्स मिला, और वो भी ISG से, और इसी के चलते है शेयर के ऊपर एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला। देखिए अवार्ड कब मिलते हैं? जब कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं, जब कंपनी अच्छा खासा खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, तब उस कंपनी के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से शानदार रिजल्ट आने के बाद ऑब्वियसली कंपनी शानदार रिजल्ट आने के बाद एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी करेंगे। तो किस तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे उसका एक नजरिया आपको दिखा दूं कि टेक्निकली चार्ट पैटर्न जो बनना है। देखिए टेक्निकली चार्ट पैटर्न किस तरीके से बना, तो मैंने एक रेंज आपको बाउंड करके दिया था, मतलब क्रिएट करके दिया था। वो रेंज किस तरीके से बना था, कुछ इस तरीके से बना था 22% का। तो कंटिन्यूसली एक बाइंग कैंडल बना था। कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल जब बनते हैं तो उसके नीचे लेवल में एंट्री होगा और उसके ऊपर लेवल में टारगेट होगा। तो एंट्री से टारगेट लेवल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 22% का टारगेट दे चुके हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है वो एक कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट होगा। तो एक कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट होने के बाद एक बड़ा सा मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि कंपनी के जो प्रीवियस हाई है वो बहुत ऊपर है। इसका मतलब इस हायर लेवल के नीचे कोई भी अगर ट्रेड बने तो वो ट्रेड ज्यादा से ज्यादा इनिशिएट होने का चांसेस है। बाकी आप
थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करिएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए कोई भी ट्रेंड नहीं बना है। तो आपका कोई एनालिसिस है तो उस हिसाब से जरूर काम करिए, क्योंकि वो मुझे कहने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि मेरा मकसद वही है कि मैं जो एनालिसिस करके काम करता हूँ आपको भी सिखा पाऊँ, आप भी काम करें। तो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं होता, मेरा काम है आपको सिखाना, क्योंकि सीख कर काम करेंगे तो आपको किसी स्टॉक के ऊपर डर नहीं लगेगा। अगर शेयर में करेक्शन भी हुआ, लॉसेस भी चल रहा होगा, तो भी कोई डर नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है आईजीएल। देखिए आईजीएल के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो अपडेट सबसे पहले मैं आपको वो अपडेट किसने दिया आप देखेंगे तो स्टॉक टू बाई का मतलब क्या है, बाई का रिकमेंडेशन किया जा रहा है। और ये रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये रिकमेंडेशन कौन कर रहा है आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नाम दिया गया है, एक ब्रोकिंग फर्म का नाम दिया गया है जिसका नाम है प्रभुदास लीलाधर। तो प्रभुदास लीलाधर ने 2 पीएसयू स्टॉक के ऊपर यहाँ पे क्या किया गया, बाइंग का रिकमेंडेशन किया गया। और 2 कंपनी कौन सा है आप देखेंगे, सेल ये भी एक कंपनी है मतलब, और दूसरा कंपनी है आईजीएल। तो आईजीएल और सेल इस दोनों कंपनी के ऊपर रिकमेंडेशन किया गया है कि दोनों कंपनी अपकमिंग कुछ टाइम में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। ऑब्वियसली मेरे हिसाब से इस न्यूज को आप कितना पॉजिटिव ले ना ले वो अलग बात है। मैं इस तरीके से किसी कंपनी ने, किसी मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी ने, किसी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी ने, किसी फंड हाउस ने इस तरीके से रिकमेंड करा और मैं उस रिकमेंड को देखकर निवेश कर दिया, ऐसे मैंने आज तक नहीं किया। मैं हमेशा इस तरीके से रिकमेंड्स को देखकर रिसर्च खुद करता हूँ कि सही में उन्होंने किस बेसिस में बोला, वो देखना जरूरी है। ऑब्वियसली मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से ग्रोथ चेंज हो रहा है, जिस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है, मेरे हिसाब से वो ऑब्वियसली अपकमिंग कुछ ईयर्स में, अपकमिंग कुछ टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ और अच्छा खासा एक नजरिया दिखाएगा। क्योंकि कंपनी मतलब जो गैसेस का बिजनेस है वो मतलब देखा जाए तो पीएनजी, एलपीजी, उसके साथ साथ जो कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और वो भी अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह पे। तो इस तरीके से बिजनेस को कंपनी को फैला कर रखा है और कंपनी का परफॉर्मेंस हर दिशा में पॉजिटिव दिखेगा। इनकम से लेकर आरओसी, आरओई से लेकर कंपनी डेप्थ से लेकर सब कुछ कंपनी के कंट्रोल में है। और इस कंट्रोल में होने के कारण कंपनी के ऊपर हायर चांसेस है उसको ग्रोथ होने का। और मैंने पहले भी आपको बोल चुका हूँ, कंपनी के पास जो 45% का होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है, वो दोनों ही प्रोमोटर है। एक है देखा जाए तो गेल और दूसरा कौन है, दूसरा है बीपीसीएल। तो बीपीसीएल और गेल इस दोनों कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे क्या किया, अच्छा खासा यहाँ पे ऑब्वियसली होल्डिंग्स उठा के रखे हैं। तो जिसके चलते है कंपनी में अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस यही बता रहा है कि कंटिन्यूअसली कंपनी क्या कर रहा है, सालाना प्रॉफिट को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। और इस सालाना प्रॉफिट बढ़ाने के कारण कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा और कंपनी का रिटर्न ऑफ मतलब परसेंटेज ऑफ रिटर्न भी बढ़ा और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बढ़ा। तो जब सब कुछ कंपनी के पॉजिटिविटी में देखने को मिलता है तो अपकमिंग कुछ ईयर्स में उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस भी है। अगर यही चीज को मैं ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो मैंने आपको ट्रेड भी एक मेंशन किया था, मतलब मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया वो आपको मेंशन किया था। वो ट्रेड कहाँ पे था, वो ट्रेड कुछ इस जगह पे था। इस जगह पे होने का कारण है क्योंकि इस रेंज को वो ब्रेकआउट किया। इस रेंज कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही था, इसको ब्रेकआउट किया। मैंने इस कैंडल के ऊपर एंट्री लिया और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ तक 515 रुपीज तक, 515 रुपीज तक मेरा टारगेट रहेगा। इस टारगेट अगर अचीव करेंगे तो एक बड़ा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बिग कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट होगा और इसको लेकर एक बड़ा सा टारगेट में लेकर चलूंगा। तो जब तक इस पैटर्न को कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं छोटा सा एक ट्रेड ले चुका हूँ और इस ट्रेड मैंने आपको मेंशन भी किया था। आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है जब जब मैं कोई भी कंपनी के ऊपर ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ, क्योंकि आपको भी सीखने का मौका मिले। ऐसे कोई नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि मैं ट्रेड लिया आप भी ट्रेड लीजिए, ऐसे बिल्कुल नहीं। आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, आपको सिर्फ सीखना है। सीख कर आप खुद ही जानकारी लेकर आप खुद ही एनालिसिस करके काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है आईईएल। तो आईईएल के बारे में बात करूं तो इंडिया बुल्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर बात करूं तो कंपनी बहुत छोटा है, एक माइक्रोकैप टाइप कंपनी है। कंपनी में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है और इसके कारण के बाद भी कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। माफी चाहता हूँ, आईईएल का वो कंपनी नहीं था। आईईएल लिमिटेड एक अलग कंपनी है जो एक 51 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेकर चल रहा है। छोटा सा कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी मोमेंटम देखने को मिलेगा। और इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया। वो अनाउंसमेंट क्या है, वो है स्प्लिट। कंपनी एक रुपया करने वाला है खुद को फेस वैल्यू को, जो 10 रुपये है उसको 1 रुपये करेंगे। तो सोचिए कंपनी का आज प्राइस कितना है, कंपनी का प्राइस आज है 150 और जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से आप डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पे आएगा 15 रुपीज के आसपास। तो 15 रुपीज का शेयर बनने वाला है
तो इस हिसाब से कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए, क्योंकि इस तरीके से रिक्सी कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब आपको सोच समझकर काम करना पड़ेगा। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिला है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।